हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आपका स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु की इस पंचम कक्षा में। इससे पहले 4 कक्षाएं हो चुकी हैं। ठीक है, 4 हो चुकी हैं, 3 हो चुकी हैं। आई थिंक चार हो 4 हो चुकी है। चुकी हैं। ठीक है, तो हम्म। 4 कक्षाएं पहले ही हो चुकी हैं। अब आज हमारी पंचम कक्षा है और अब तक हमने श्री भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ के पहले 2 पद्यों का अनुशीलन कर लिया है। अब पहले 2 पद्यों के अनुशीलन के बाद हमें तीसरे पद्य का अनुशीलन आज आरंभ करना है और तीसरे पद्य का अनुशीलन करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसमें श्री जीव गोस्वामी जी की टीका भी देखेंगे। तो वो करने से पहले सर्वप्रथम मंगलाचरण से हम आरंभ करेंगे। तो आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ददाति स्वपदान्तिकम्। तो इस प्रकार हमने मंगलाचरण कर लिया है और मंगलाचरण करने के बाद अब हम तृतीय पद की व्याख्या शुरू करने वाले हैं। अब ये तृतीय पद की व्याख्या शुरू करने से पहले हमने पिछली बार प्रथम और द्वितीय पद में जो हमने देखा था वो हम वापस से एक बार थोड़ा दोहरा देंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि प्रथम पद्य में ग्रंथकार श्री रूप गोस्वामी जी ने मंगलाचरण से आरंभ किया था और मंगलाचरण 3 प्रकार का था। आपको याद है कौन से 3 प्रकार के मंगलाचरण हैं? एक तो विषयात्मक, हम्म, एक नमस्क्रियात्मक और एक है विषयात्मक नहीं होता है, एक होता है क्या? वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक, दैट्स राइट, वस्तु निर्देशात्मक। हम्म, फिर नमस्क्रियात्मक और एक था जिसमें आशीर्वादात्मक। आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्क्रियात्मक। ठीक यस। है, उसमें से कौन से प्रकार का मंगलाचरण था सबसे पहले पद्य में? ये नमस्क्रियात्मक, नमस्क्रियात्मक का क्या अर्थ होता है? कि जिस व्यक्ति या वस्तु को हम नमस्कार कर रहे हैं। तो क्या उसमें नमः करके कोई शब्द था? नमामि नमः ऐसा कोई शब्द था प्रथम पद्य में? नहीं। नहीं, उसमें कोई पद्य ऐसा नहीं था। तो जब कोई पद्य ऐसा नहीं था तो फिर वो कैसे हो जाएगा नमस्क्रियात्मक? हाँ, तो तो वस्तु निर्देशात्मक। हाँ, वस्तु निर्देशात्मक का क्या अर्थ होता है? मतलब एक वस्तु को हम अ, मतलब उसको हमारा सेंट्रल टॉपिक या थीम बना रहे हैं। हाँ, हाँ, एक वस्तु की निर्देश हाँ, की जो जा रही है। हमारा ग्रंथ का जो विषय है, जो व्यक्ति हमारे ग्रंथ का विषय है, उस या जो वस्तु हमारे ग्रंथ का विषय है उसका निर्देश करने वाली, क्या करने वाली? उसका निर्देश करने वाली। निर्देश करने वाली। तो उसका निर्देश करने वाला जो कलाचरण होता है उसको कहते हैं वस्तु निर्देशात्मक। क्या कहते हैं यस, उसको? वस्तु निर्देशात्मक। और आशीर्वादात्मक क्या होता है? जिस जो ग्रंथकार लोगों को आशीर्वाद दे रहा है या किसी माध्यम से आशीर्वाद उन तक पहुंच रही है, हाँ, राइट। हाँ। हाँ। तो ग्रंथकार जब आशीर्वाद देता है अपने श्रोताओं को तो उसको कहते हैं
आशीर्वादात्मक या आशीर्वाद की प्रार्थना करता है उसको कहते हैं आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा 3 प्रकार के मंगलाचरण हुए। अच्छा, दूसरा पद्य जो था, दूसरे पद्य के विषय में भी अब हम थोड़ा सा विचार करते हैं। दूसरे पद्य में हमने क्या देखा? दूसरे पद्य में किस प्रकार का मंगलाचरण था? दूसरे पद्य में नमस्क्रियात्मक नमस्क्रियात्मक मंगला, मंगलाचरण था। तो नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण था, ये कैसे मालूम पड़ा हमें? क्योंकि उन्होंने अ, चैतन्य चंद्रस्य चैतन्य देवस्य पदकमलम वंदे वंदे शब्द का उपयोग किया। वंदे शब्द का उन्होंने वहां पर प्रयोग किया। तो वंदे शब्द का प्रयोग करने से हमें क्या मालूम पड़ा? कि वो उनकी वंदना कर रहे हैं, उनको हाँ, नमस्कार कर रहे हैं। उनको नमस्कार कर रहे हैं, ये हमें मालूम पड़ा। तो बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से 2 पद्यों का हमने जो है अर्थ समझ लिया है। अब आज से हम तीसरे पद्य में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर करूंगा और स्क्रीन शेयर करने के बाद हमें तीसरा पद्य है वो दिखाई देगा। तीसरा पद्य आपके अब सामने होगा। ठीक है, यस। तो तीसरा पद्य का जो पहले 2 चरण हैं वो तो इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अगले जो 2 चरण हैं वो अगले पेज पर हैं। ठीक है, यस। तो ये है, पहले आप जो है इसे इस पद्य को हम जो है इसका उच्चारण कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आर्यावृत्त में ही है। जी। ठीक है, तो आर्यावृत्त में उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे पीछे आप कहिएगा। विश्राम मंदिरतया, विश्राम मंदिरतया, विश्राम मंदिरतया, विश्राम मंदिरतया, तस्य सनातन तनोर्मदीशस्य, तस्य सनातनं तनोर्मदीशस्य, तस्य सनातन तनोर्मदीशस्य, तस्य सनातन तनोर्मदीशस्य, भक्तिरसामृत सिंधुर, भक्तिरसामृत सिंधुर, भक्तिरसामृत सिंधुर, भक्तिरसामृत सिंधुर, भवतु सदायं प्रमोदाय, भवतु सदायं प्रमोदाय, भवतु सदायं प्रमोदाय। भवतु सदायं प्रमोदाय। तो अब ये जो है ये तीसरा पद्य ग्रंथकार ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। अब इस तीसरे पद्य को हमें समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इसका जो है अन्वय कर लेते हैं और अन्वय करने के बाद फिर जो है हम इसका अर्थ लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अन्वय करेंगे। तो अन्वय में कितने कितने पद्य हैं यह मैं आपको बोलूंगा और उन पद्यों को पहले आप लिख कर ले लीजिए और जी। लिख कर लेने के बाद फिर उसका अर्थ लगाएंगे। ठीक है, तो अन्वय आप लिख लीजिए, अन्वय लिखिए। अयम अयम, दिख रहा है? अयम कहाँ पर है आपको? अ, दिख रहा है दूसरे इसमें सदा अयम हाँ प्रमोद। सदायम, हाँ। हाँ, यस। तो अयम हम्म, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु। हम्म, तस्य तस्य सनातन तनोः, सनातन सनातन तनोः। तनोः, सनातन तनोर है ना, सनातन तनोर हाँ, मदीशस्य। तो तो ये सना तनोः होएगा। तनोह है। ओके। तो तस्य सनातन तनोः मद मदीशस्य, मदि देखिए स्क्रीन पे देख सकते हैं मदीशस्य। जी, तस्य मदीशस्य, ये अलग शब्द है ना, लेकिन मदीशस्य। हाँ, मदीशस्य अलग शब्द।
यस, ठीक है। हाँ, मदीशस्य विश्राम मंदिरतया विश्राम मंदिर तया सदा सदा प्रमोदाय भवतु। प्रमो, ये एक हो गया, प्रमोदाय भवतु। प्रमोदाय भवतु। प्रमोदाय एक है, फिर भवतु एक है। हाँ, प्रमोदाय एक है। भवतु, यस। अब इसका हम जो है अर्थ लिख लेते हैं। जी। ठीक है, अयम का अर्थ क्या हुआ? मैं, नहीं, अयम का अर्थ है यह। यह, अच्छा यह, हाँ, यह मैं लिख देता हूँ। यस, लिख लीजिए। यह भक्ति रसामृत सिंधु हाँ, नामक ग्रंथ, नामक ग्रंथ नहीं है इसमें, नामक ग्रंथ। फिर भी हिंदी को और स्पष्ट बनाने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ। हाँ, उसके बाद है तस्य, तस्य मतलब उन, उन, हाँ, उन, सनातन तनु हाँ, मेरे ईश्वर, सनातन तनु का मेरे ईश्वर रहेगा। नहीं नहीं, सनातन तनु का अर्थ है सनातन तनु जी, हाँ, मेरे ईश्वर का मेरे ईश्वर का विश्राम मंदिर के रूप में विश्राम मंदिर के रूप में सदा सदा आनंद के लिए आनंद के लिए भवतु, भवतु मतलब क्या? हो। हो, आनंद के लिए हो। ठीक है। ठीक है, हम्म, तो यह भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ उन सनातन तनोह मेरे ईश्वर का विश्राम मंदिर के रूप में सदा आनंद के लिए हो। हाँ, समझ में आया? यस, तो इस तरह से ये अर्थ हो गया है। अब एक बार अर्थ मुझे आप समझा दीजिए, क्या है? कि यह भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ उन सनातन समो व सनातन तनो मतलब उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी के लिए जो उनके ईश्वर समान है के विश्राम मंदिर के रूप में, दिस पार्ट आई डिडंट अंडरस्टैंड, लेकिन सदा आनंद के लिए हो, मतलब ये आप ये वो उनके आनंद के लिए लिख रहे हैं सनातन तो गोस्वामी के। हाँ, देखिए, बात यह है कि सनातन, अब इसमें है ना, श्लेष में दो अर्थ हैं। हाँ, श्लेष पक्ष में दो अर्थ हैं। मद ईशस्य, मेरे ईश्वर। श्री रूप गोस्वामी के ईश्वर कौन है तो कृष्ण। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का एक नाम है सनातन। क्या नाम है श्री कृष्ण का एक नाम? हाँ हाँ, सनातन। हाँ, एक गीत लिखा है श्री रूप गोस्वामी जी ने, कृष्ण देव भवंतम वंदे। वंदे। हाँ, हाँ उसमें हाँ, एक बीच में लिखते हैं एक पद्य में,
अयम अविलोलत याद्य सनातन कलिताद्भुत रसभारम। तो उसमें सनातन नाम से भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने बुलाया है। तो वैसे भी सनातन तो भगवान श्री कृष्ण का नाम है ही, ठीक है। तो सनातन जो है ये ग्रंथकार के इष्ट देव का नाम है। तो एक पक्ष में अर्थ ये हुआ कि यह भक्ति रसामृत सिंधु नाम का जो ग्रंथ है, वह सनातन तनु वाले मेरे ईश्वर जो है, सनातन तनु में मदीशस्य। तो सनातन मतलब जिनका सच्चिदानंद विग्रह जो है, तो ऐसे मेरे ईश्वर के लिए यह विश्राम का मंदिर हो। क्या हो यह? विश्राम का मंदिर, मतलब इसमें पूरी तरह स्थित हो। इसमें भगवान पूरी तरह से जो है स्थित हो, मैं इसमें श्री कृष्ण पूरी तरह से स्थित हो। अब देखिए, श्री कृष्ण जो है वो किसी सिंधु में नहीं रहते हैं। किसमें नहीं रहते हैं श्री कृष्ण? सिंधु में नहीं रहते। हाँ, श्री कृष्ण किसी सिंधु में नहीं रहते हैं, पर श्री नारायण सिंधु में रहते हैं। याद है? जी जी। हाँ, कौन रहते हैं सिंधु में? नारायण। श्री नारायण तो सिंधु में रहते हैं। तो जैसे श्री नारायण एक सिंधु में रहते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण के लिए मेरा ग्रंथ एक भक्ति रस का क्या बन जावे? सिंधु बन जावे। ठीक है। और यह मंदिर विश्राम का मंदिर बने, क्योंकि जैसे समुद्र नारायण के विश्राम का मंदिर है कि नहीं जी? वैसे ही जैसे साधारण सिंधु जो है क्षीर सागर जिसको कहते हैं, वह श्री नारायण के जो है विश्राम का मंदिर है, क्योंकि वो भी रस है। क्षीर भी क्या है? रस ही तो है वो भी। तो जिस तरह से क्षीर सागर, क्षीर सिंधु ये श्री नारायण के विश्राम का मंदिर है, और नारायण के विश्राम मंदिर के रूप में विराजमान है। उसी तरह से मेरा भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ भी सनातन तनु वाले मेरे ईश्वर श्री कृष्ण के लिए विश्राम मंदिर के रूप में हो, और ऐसा होते हुए उनके प्रमोद का कारण बने। किसका कारण बने? प्रमोद। प्रमोद मतलब खुशी, आनंद का कारण। आनंद। हाँ, उनके आनंद का कारण बने जी। ठीक है। हाँ, तो ये हुआ प्रथम अर्थ। अब श्लेष पक्ष में सनातन किसका नाम है? उनके बड़े भाई। हाँ, जिनको वे प्रभुपाद कहकर भी बुलाते थे। श्री रूप गोस्वामी जी ने लघु भागवतामृत के आरंभ के ही कुछ पद्यों में से एक पद्य में सनातन गोस्वामी जी को प्रभुपाद कह के बुलाए थे। तो सनातन गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी जी के लिए प्रभुपाद है, उनके गुरु के समान है। तो श्लेष पक्ष में अर्थ यह हुआ सनातन तनु, अयम भक्ति रसामृत सिंधु, ये जो भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है, यह सनातन नामक शरीर वाले मेरे ईश्वर श्री सनातन गोस्वामी उनके विश्राम का मंदिर बने। ये क्या बने? विश्राम का मंदिर। हाँ, मतलब इस ग्रंथ में उन्हें अतिशय विश्राम का अनुभव हो, और ऐसा होते हुए यह ग्रंथ उनके प्रमोद का कारण बने, उनके प्रमोद आए, उनके प्रमोद के लिए। तो ये दोनों पक्ष में अर्थ, आपको दोनों पक्ष में अर्थ समझ में आ गए हैं? समझ आ गए। यस, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर एक 1 करके एक नंबर दिया गया है, दिख रहा है यहाँ पे? हाँ। तो अब यहाँ पर थोड़ा विषय जो है भक्ति रसामृत सिंधु से अलग होने वाला है, व्याकरण के विषय में हम प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले व्याकरण में प्रवेश कर लें या पहले टीका देख लें? मेरे अनुसार अभी पहले टीका देख लेते हैं। पहले टीका देख लेते हैं, हाँ, फिर उसके बाद फिर व्याकरण में हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो अब टीका देख लेते हैं। देखिए, अथ, अथ मतलब क्या? अभी। अब निज इष्ट देव अवतारत्वेन,
मतलब अपने इष्ट देव के अवतार के ही रूप में। हाँ उनके इष्ट देव कौन है श्री रूप गोस्वामी के? हाँ कृष्ण। कृष्ण। हाँ, अब कृष्ण के ही अवतार रूप में, हाँ, निज गुरुम, अपने गुरु को हाँ स्तुवन, स्तुति करते हुए, प्रार्थयते, प्रार्थना करते हैं। कौन से पद्य में? विश्रामेति। विश्रामेति। तो श्री कृष्ण के अवतार रूप में ही तो उनके गुरु प्रकट हुए हैं। अच्छा, क्यों भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के अवतार के रूप में ही उनके गुरु प्रकट हुए हैं? ऐसा कहीं है भागवत में कि या किसी ग्रंथ में कि भाई कृष्ण के रूप में ही जो है कि गुरु जो है वो कृष्ण के रूप में ही होता है? वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के भजन में है ना, हम्म। गुरुवाष्टकम में। वो तो गुरुवाष्टक में है, वो तो। हाँ हाँ, हाँ। मैं बोल रहा हूँ किसी का, कहाँ पे ऐसा कोई भागवत में या व्यासदेव का ऐसा कोई प्रमाण है जिसमें? नहीं, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं नहीं जानता। तो एक एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने, हाँ, एक बात बताई आपको मालूम, आचार्य माम विजानीयान नावमन्येत हाँ कर्हिचित् न हाँ मर्त्य हाँ बुद्ध्या हाँ। सूयेत सर्वदेव। हाँ, उसका नंबर क्या था? उसका नंबर है एकादश स्कंद में हाँ 17वें अध्याय में हाँ। पद्य संख्या 27। 27। तो आपको चाहिए तो मैं उसको के समक्ष दिखा सकता हूँ। जी। एकादश स्कंद में 17वें अध्याय में पद्य संख्या है 27। ठीक है, तो ये देखिए हम्म। क्या लिखा है। आचार्ययं मां विजानीयात् न अवमन्येत कर्हिचित् न मर्त्यं बुद्ध्या असूयेत सर्वदेवमयं गुरुः। यस। सर्वदेव मयो गुरु, मेरे पीछे पीछे बोलिए, आचार्यम माम विजानीयान आचार्यं मां विजानीयात् नावमन्येत कर्हिचित् न न नव नवमन्येत कर्हिचित्। नावमन्येत अच्छा कर्हिचित् हाँ, नावमन्येत कर्हिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत न मर्त्य बुद्ध्यात् सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। सर्वदेवमयो गुरुः। हम्म, इसमें पहला ही वाक्य पढ़ लीजिए। हाँ। आचार्य मां विजानीयात्। अर्थ क्या हुआ? आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे। हाँ, तो आचार्य वास्तव में ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं हाँ, कि जो गुरु हैं आपके, आचार्य हैं, उनको क्या समझे? माम विचारिए, उनको किसका हाँ, स्वरूप समझे? मेरा ही स्वरूप। मेरा ही स्वरूप समझे। ये तो भागवत में जी। ही प्रमाण है इसका कि हाँ हाँ। आचार्य वास्तव में किनका स्वरूप होता है। कृष्ण का। फिर आचार्य और कृष्ण में अंतर क्या होता है? यदि आचार्य कृष्ण का ही स्वरूप है तो आचार्य में और कृष्ण में पूर्ण रूप से अभेद है या कुछ भेद भी है या भेदा भेद है? भेदा भेद। भेदा भेद है। हाँ। अभेद भी है क्योंकि हम्म। श्री कृष्ण ही आचार्य रूप में प्रकट होते हैं। हाँ हाँ। हाँ? अभेद इस प्रकार से कि श्री कृष्ण ही आचार्य रूप में, ये अभेद है। और भेद क्या है? भेद ये है कि श्री कृष्ण यह सेव्य भगवान है। कौन है यह? सेव्य भगवान। सेव्य मतलब जिनकी सेवा करनी चाहिए, ऐसे। हाँ, हाँ। सेव्य भगवान। और आचार्य हम्म। सेवक भगवान है। कौन है आचार्य? सेवक भगवान। हाँ, तो श्री कृष्ण सेव्य भगवान है। आचार्य हम्म। कौन है? सेवक भगवान जो सेवक सेवा भगवान। करते हैं। हाँ, हाँ सेवकों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? हाँ, गुरुदेव। और सेव्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? कृष्ण। इसलिए हम्म। तो सेव्य हम्म। भगवान और सेवक भगवान दोनों रूप में तो श्री कृष्ण ही है। हम्म। जी। ठीक है, तो हम्म। वापस अब, अथ निज इष्ट देव अवतारत्वेन,
अब अपने इष्ट देव के अवतार स्वरूप से ही मतलब अपने इष्ट देव का अवतार ही मानकर अपने गुरु को की स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हैं। कौन से पद्य के द्वारा? विश्राम इति। ठीक है, अभी भक्ति रसामृत सिंधुर भवतु ये जो था ना दूसरे लाइन में, अब भक्ति रसामृत सिंधु क्या है इसका विग्रह बताते हैं। देखिए, भक्ति रस रूपस्य अमृतस्य, हाँ, तो भक्ति रस रूपी अमृत का का सिंधुर इव, सिंधु की तरह ही है जो, तन नामा उस नाम का अयम ग्रंथ, यह क्या है? ग्रंथ है। तस्य श्री कृष्णाख्यस्य, उस श्री कृष्ण नाम के, मद ईशस्य मेरे ईश्वर का, सदा, सदा, सदा मतलब क्या? स्वेनैव रूपेण स्थितस्य एव, तो हमेशा अपने ही मूल रूप से जो स्थित रहते हैं, हमेशा अपने मूल रूप से क्या होते हैं? स्थित रहते हैं। फिर भी प्रकाशित नाना रूप तनोर, फिर भी अपने स्वरूप में स्थित होते हुए भी वो प्रकाशित करते हैं नाना रूप तनु, अनेक अनेक रूप वाले शरीर जो प्रकाशित करते हैं, उनका या उनकी जो सनातन नामनी तनुस, उनकी जो सनातन गोस्वामी नाम का तनु है, कौन सा तनु है उनका? सनातन गोस्वामी नाम का जो तनु है, तस्या उस तनु के, उस शरीर के विश्राम मंदिरतया, उनके विश्राम मंदिर रूप में, तत्तुल्यतया अंगीकारेण इति अर्थः, मतलब तत्तुल्यतया, मतलब उस भगवान श्री कृष्ण के समान ही, उनके शरीर के समान ही यह ग्रंथ हो। अब समझ, श्री कृष्ण के सारे तनु सनातन है। क्या है श्री कृष्ण के सारे तनु? सनातन। उनमें से एक सनातन नाम का भी तनु प्रकट हो गया है जो इस समय मेरे गुरुदेव के रूप में विद्यमान है। तो यह जो ग्रंथ है यह भी उनके तुल्य हो जाए, जो जैसे श्री कृष्ण सनातन है, उनका तनु सनातन है, वैसे ही मेरा ग्रंथ भी क्या हो जाए? सनातन, सनातन हो, अंगीकारेण। भगवान उनको सनातन गोस्वामी भी अंगीकार कर लें और श्री कृष्ण भी इस ग्रंथ को क्या कर लें? अंगीकार कर लें, इति अर्थः। तो जब ग्रंथकार ये कह रहे हैं कि मेरा ग्रंथ भगवान के विश्राम का मंदिर हो जावे, या भगवान के सनातन नामक तनु का विश्राम मंदिर हो जाए, तो इसका अर्थ ये है कि ग्रंथकार यह कहना चाह रहे हैं कि सनातन गोस्वामी इस ग्रंथ को अंगीकार कर लें, और पक्ष में अर्थ ये भी है कि यह ग्रंथ श्री कृष्ण के तनु के समान हो जावे, यानी यह सनातन हो जावे। क्योंकि यदि मंदिर सनातन, जब मंदिर सनातन होगा तभी ना वो सनातन व्यक्ति को सनातन आनंद दे पाएगा। यदि मंदिर सनातन नहीं होगा, नश्वर होगा, तो क्या वह सनातन आनंद दे पाएगा? सदा प्रमोदाय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तो सनातन नाम के तनु की बात थी। ठीक है, अभी अन्यस्या अपि, अब दूसरी भी नारायणाख्या, नारायणाख्याया मतलब नारायण नाम का भी एक सनातन तनु है कि नहीं? वो तो पक्ष, दूसरे पक्ष की बात चल रही है। सदा प्रसिद्ध समानार्थ सनातन तनो, तो हमेशा तो उनका भी एक प्रसिद्ध समान अर्थ वाला एक सनातन नाम का एक शरीर है। विष्णु सहस्त्र नाम में बहुत सारे नाम हैं, और भी सहस्त्र नामों में नाम है, उसमें सनातन नाम का भी एक नाम है भगवान का, है कि नहीं? तो सनातन नाम का जो उनका शरीर है, उनका ये सिंधु जो है उनका जैसे विश्राम मंदिरम भवति इति, तो जैसे सिंधु, साधारण सिंधु जैसे नारायण का विश्राम मंदिर होता है, वैसे ही यह भक्ति रसामृत सिंधु हमारे सनातन तनु श्री कृष्ण का और सनातन गोस्वामी, इन दोनों का क्या बन के रह जाए? विश्राम मंदिर
यानी उनके द्वारा अंगीकार कर लिया जाए और उनके समान ही सनातन रूप से विराजमान रहे। जी जी ठीक है, या वाह। टीका समझ गए हैं आप? जी हाँ? जी जी। इससे ये भी मालूम पड़ता है कि ये जो ग्रंथ है ये असली में सनातन ग्रंथ ही है हाँ, ये। हाँ, इस ग्रंथकार बात। के हृदय में अभिलाषा ये है कि ग्रंथ जो है वो हमेशा सदा सदा के लिए विराजमान रहे। ऐसी ही भावना श्री कृष्ण करणामृत ग्रंथ में श्री बिल्वमंगल ठाकुर जी ने भी की है। आपको मालूम है बिल्वमंगल ठाकुर जी की प्रार्थना क्या है? नहीं। तो बिल्वमंगल ठाकुर जी ने भी जो है कृष्ण करणामृत ग्रंथ में जो है उन्होंने अंत में यही प्रार्थना की है। तो कृष्ण करणामृत ग्रंथ के अंत में ईशान देव चरणाभरणे नीवी करके एक पद्य है। वो पद्य भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो वो पद्य जो है उसमें उन्होंने कुछ प्रार्थना की है कि दामोदर स्थिर यशः स्तव, इस तरह से उन्होंने स्थिर यश हो ये ग्रंथ, ऐसा है। तो उसको भी वो भी एक प्रकार एक पद्य मैंने देखा है इसमें। देखते हैं अगर वो मुझे मिल सकता है आराम से। तो लेकिन एक इस प्रकार से उन्होंने भी श्री बिल्वमंगल ठाकुर जी ने भी इस प्रकार से प्रार्थना की है। जी तो वो भी मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा, यदि मुझे आराम से मिल जाता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलेगा। फिलहाल ये तो हमने इस पद्य का जो है हमने आशय समझ लिया है। जी जी। तो इस पर वो संस्कृत की भी टीका की संस्कृत है। का, हाँ। तो अब संस्कृत जो है इसमें ये देखिए विश्राम जो है इसके बारे में कुछ व्याकरण में घमासान, विश्राम ये शब्द जो है इसके ऊपर व्याकरण में कुछ घमासान है। ठीक है, क्या है यह देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत लंबा जो है ये क्या कहते हैं, यहाँ पर टिप्पणी जो है लंबी दी हुई है। ये जो संपादक है गोस्वामी दामोदर लाल शास्त्री, उनकी टिप्पणी है यहाँ पर। तो विश्राम इति उन्होंने बोला है यद्यपि अस्य प्रयोगस्य अपाणिनीयत्वेन प्रयोग अनर्हता अभियुक्तैर्ध्वनिता। तो यद्यपि अस्य प्रयोगस्य, विश्राम ये जो शब्द इसका प्रयुक्त हुआ प्रयोग। है, हाँ, अपाणिनीयत्वेन, यह पाणिनीय व्याकरण के द्वारा जो है इसे शिष्ट नहीं ठहराया जा सकता है। अच्छा, नहीं विश्राम। ठहराया, विश्राम शब्द नहीं ठहराया जा सकता। अब क्यों नहीं ठहराया जा सकता? हाँ। बोलते हैं प्रयोग अनर्हता, इसका अनर्हता मतलब अनुपयुक्तता, यह अनुपयुक्त है पाणिनीय व्याकरण की दृष्टि से। अभियुक्तेर ध्वनिता, जो व्याकरण के तज्ञ हैं, व्याकरण के विद्वान हैं, उनके द्वारा इस हाँ प्रकार से बोला गया है। हाँ तथापि प्रयोगस्यापि प्रामाणिकत्वेन व्यवस्थाप्यतौचित्यम आवहति। फिर भी इस प्रयोग का ये जो विश्राम ये प्रयोग है उसका प्रामाणिकत्व जो है उसको स्थापित करके उसकी उचितता को अब यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि वो अपाणिनीय कैसे है। ये पद्य क्या है? अपाणिनीय। अपाणिनीय मतलब क्या? तो पाणिनि मुनि है, उन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा है। पाणिनि मुनि के व्याकरण ग्रंथ का क्या नाम है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इस ग्रंथ में पाणिनि मुनि ने जो है लगभग 4000 सूत्रों में, कुछ 3985 कुछ है, लगभग 4000 सूत्रों में संपूर्ण व्याकरण जो है संस्कृत भाषा का, देव भाषा का, वह प्रस्तुत किया है। पर उसमें भी जो है क्या है कि कुछ प्रयोग ऐसे हमें मिलते हैं शास्त्रों में जो पाणिनि के सूत्रों द्वारा घटाए नहीं जा सकते। ऐसे उसमें से एक ऐसा प्रयोग है जिसका नाम है विश्राम। क्या प्रयोग है?
विश्राम। विश्राम। हम्म, तो अब ये कैसे है, तो बोलते हैं तत्र अपाणिनीयत्वम तु इत्थम। तो इसका अपाणिनीयम, हाँ, इस प्रकार है। क्या है? उदात्त उपदेशस्य, हाँ, श्रमेर घई। हाँ, तो विश्राम यह शब्द कैसे बनता है? सबसे पहले इसमें उपसर्ग लगा है, प्रीफिक्स जिसको कहते हैं। हाँ, विश्राम वी। में क्या उपसर्ग लगा है? विशेषतः। वी। क्या उपसर्ग हाँ, है? वी। वी। हाँ, और वी के आगे क्या शब्द है? वी के आगे वी के बाद क्या लगाया है? इकार। इकार। वी प्लस क्या है? अच्छा, श्राम। हाँ, तो हाँ, वी अधिक श्राम, इससे हाँ, ही हाँ, क्या बना? वी अधिक श्राम, यही क्या बन जाता है? हाँ, विश्राम। हाँ। विश्राम। अब हम्म, वी तो उपसर्ग है, उपसर्ग हटा दो, मूल शब्द क्या है यहाँ पर? श्राम। श्राम। तो श्राम यह श्रम धातु से बना है। कौन से धातु से बना है? श्रम। श्रम धातु से। अब हाँ, श्रम धातु जो है, हाँ, उसमें उसके लिए, क्योंकि श्रम धातु ये मांत धातु है। क्या धातु है ये? मांत। हाँ, मकार अंत में है अंत। जिसके। हाँ, 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 समझ हाँ, रहे हैं? हाँ, 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 तो हाँ, मकार अंत में है। हाँ, उसको मांत कहते हैं। हाँ, हाँ। उसको मांत कहते हैं। तो श्रम हम्म, धातु में मकार अंत में है कि नहीं? हाँ, हाँ, है। तो श्रम धातु में मकार अंत में है, और श्रम धातु में एक प्रत्यय लगाया गया है, वो प्रत्यय है घाय। क्या प्रत्यय लगाया गया है? घाय। भावे घय प्रत्यय लगाया गया है। भाव अर्थ हाँ, में, धातु अर्थ में घय प्रत्यय लगाया गया है। अब यदि हाँ, हाँ। व्याकरण में यदि क्या होता है, किसी धातु का भाव समझाना हो, हाँ, तो हम्म, उसमें भाव के अर्थ में घय प्रत्यय लगाते हैं। ठीक हाँ, है? तो वो हाँ, घय प्रत्यय लगाने से क्या हो जाता है? घय प्रत्यय का जो घ है, हाँ, और वो जो या है वो उड़ जाता है, सिर्फ अ बच जाता है। क्या बच जाता है? अ। अ बच जाता है। वो घ अ हम्म, बच जाता है, लेकिन वो अ जो है वो श्रम को श्राम कर देगा। क्या कर देगा? वो श्रम को श्राम। श्राम कर देगा। लेकिन वो मकार, मकार पे नहीं आता, क्या क्या? मकारांत। नहीं, क्योंकि श्राम। हम्म, वो, हम्म, हाँ, उपधा को दीर्घ करता है। उपधा क्या होता है? अब वो उपधा भी व्याकरण का एक, जो है, हम्म, हाँ, नहीं, उपधा व्याकरण का एक शब्द है। तो हाँ, अब मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन वो श्रम को क्या कर देता है? श्राम कर देता श्राम कर देता है। है। पठ को जी। पाठ कर देता है। हाँ, हाँ, समझ में आया? हाँ, तो जी। इस तरह से श्रम को क्या कर देता है? श्राम। श्राम कर देता है। अब लेकिन एक हाँ, नियम है। क्या नियम है? न उदात्तोपदेशस्य मान्तस्य अनाचमे है। यह नियम है। हाँ, तो पाणिनीय अष्टाध्यायी के सप्तम अध्याय के तृतीय पाद में हम्म, यह सूत्र आता है। तो यह सूत्र भी मैं आपको दिखाऊंगा, और यह हम्म, सूत्र क्या बताता है, यह सूत्र भी बताना यहाँ पर आवश्यक है। ठीक है? हम्म, तो ये सूत्र मैं आपको दिखा देता हूँ, कौन सा संख्या है सूत्र की। तो ये सूत्र आप देख लीजिए। ये दिख रहा है आपको? हाँ? जी। तो न उदात्त उपदेशस्य मान्तस्य अनाचमेः, ये है। हम्म, हम्म? पीछे से अनुवृत्ति चली आ रही है। क्या चली आ रही है? अनुवृत्ति किसकी अनुवृत्ति चली आ रही है? वृद्धि। वृद्धि। तो नहीं होती है वृद्धि। क्या नहीं होती हाँ, है? वृद्धि। वृद्धि नहीं होती है। हम्म? हाँ, उदात्त उपदेश वाले, कुछ कुछ धातुओं में उपदेश उदात्त होता है, उदात्त उपदेश वाली धातुएं होती हैं। हाँ, अब वो इसका अर्थ। उस उदात्त अनुदात्त स्वर, कुछ धातुओं में जो है, हाँ, उपदेश अनेक अनेक प्रकार के उदात्त अनुदात्त ऐसे उपदेश होते हैं। हाँ, तो ये जब आप धातु पाठ पढ़ेंगे उसमें स्वर होते हैं, धातुओं में स्वर होता है, उदात्त हाँ, अनुदात्त अनुदात्त इस प्रकार। हाँ, हाँ, तो उदात्त उपदेश वाली जो धातु है, खासकर जो मकार में अंत होने वाली है। किसमें अंत होने हम्म, वाली है? मकार। मकार में अंत होने वाली जो धातुएं हैं, हम्म, उसके, हाँ, उसमें अभी आगे देखिए, अनुवृत्ति देखिए क्या चली आ रही है। हाँ, ईणिति। क्या अनुवृत्ति चली आ रही है? यूनिटी। ईणिति। अगर ईयत या अणित प्रत्यय हो,
तो हमारा घय जो था, घय में इया था कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, हाँ तो हाँ वो हाँ नियत प्रत्यय था। कैसा प्रत्यय था वो? हाँ, नियत प्रत्यय हाँ, तो प्रत्यय। नियत प्रत्यय जो है अगर पीछे आ हाँ जावे उसके, हाँ, हाँ और धातु मांत है और धातु हाँ उदात्त उपदेश है, तो हाँ उसमें हाँ वृद्धि नहीं होती। क्या नहीं होती? उसके उपधा की हम्म, वृद्धि नहीं होती। हाँ हम्म? तो वृद्धि हम्म, नहीं होती उसकी, लेकिन उसमें एक, हाँ, एक्सेप्शन है, उसमें एक अपवाद है। हाँ, क्या हम्म, अपवाद है उसमें? हाँ, तो वह अपवाद जो है वह दिया हुआ है। हाँ, तो क्या है? अन आचमे है, तो अन्न पूर्वक, हाँ, ये जो है, हाँ, आंग पूर्वक चम धातु, हाँ, हाँ तो चम धातु है। कौन सी धातु? चम। हाँ, चम धातु जो है इसको छोड़कर, तो चम जो है उसको हम्म, छोड़कर बाकी सारी हाँ मकारांत जो धातुएं हैं और जो हाँ उदात्त उपदेश वाली है, उसमें हाँ यदि ऐसा प्रत्यय पीछे आवे जो ईयत हो, क्या हो? हाँ, ये या अणित हो, हाँ हाँ, हाँ हाँ तो उसमें जो धातु है उसके उपधा की वृद्धि होती है कि नहीं होती है? होती है। हम्म, नहीं, न, नहीं होती है। नहीं न, होती है। हाँ नहीं हाँ? होती है। तो देखिए तो काशी, बाकी सब स्थितियों में हाँ, वृद्धि होती है। होती अच्छा। है। ठीक है। हाँ तो ये देखिए, काशी का वृत्ति में इसके कुछ बताए भी हुआ। देखिए, हाँ, शम धातु का, शम में घय लगाने से क्या होना चाहिए था? शाम। हाँ, शाम, लेकिन क्या हाँ, हुआ? शमः। शमः। हाँ, हम्म, तम धातु में क्या होना चाहिए था? तामः। लेकिन क्या हुआ? तमः। हाँ, दम धातु में क्या होना चाहिए था? दामः। लेकिन क्या हुआ? दमः। तो दमः। इनका प्रत्यय किसके साथ हो रहा है इधर? तो धातुएं थी, धातुओं में घय प्रत्यय लगाया। अच्छा, घाय मतलब प्रत्यय अकार किसी आ और गया सूत्र सिर्फ। से लगाया। वो सूत्र हाँ अभी हाँ यहाँ पर नहीं, नहीं, किसी और सूत्र से घाय प्रत्यय लगाया है। अच्छा। हाँ, घाय प्रत्यय जिस सूत्र से लगाया वो तृतीय अध्याय में आएगा। ठीक हाँ है। हाँ, तो वो प्रत्यय लगाने से वो घाय प्रत्यय ईयत है। क्या है घाय प्रत्यय? ये तो। वो ये प्रत्यय ईयत होने के कारण हम्म ये सूत्र के जो सारे कंडीशन हैं वो सब सेटिस्फाई हम्म हो जाते हैं। एक तो श्रम धातु हम्म मकारांत है, हाँ, हम्म धातु पाठ हम्म में उदात्त उपदेश है, हम्म हम्म साथ ही साथ उसके पीछे नियत प्रत्यय आ रहा है घाय, हम्म हाँ? हम्म, तो इसलिए श्रम के उपधा की वृद्धि होगी या नहीं होनी चाहिए? नहीं। नहीं होनी चाहिए। हम्म समझ रहे? तो इसलिए हम्म हम्म श्राम हम्म, होगा या श्रम होगा? श्राम होगा। राइट। कैसे? और नहीं, कि श्रम होना चाहिए। हाँ। हाँ, श्रम होना चाहिए ना। वृद्धि होगी तो हम्म क्या हो जाएगा? श्रमः। वृद्धि होगी तो क्या होगा? नहीं, फिर श्राम श्यामः। और वृद्धि न होने पे क्या होगा? क्षमः। या। श्रम। हाँ। यहाँ पे लेकिन वृद्धि अब होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो श्रम होना चाहिए कि श्राम होना चाहिए? क्षमः। तो फिर वी प्लस श्रम होना चाहिए। समझ गए? हाँ लेकिन हाँ यहाँ हाँ। पे शब्द क्या है हमारा? विश्रामः। तो पाणिनीय व्याकरण के अनुसार शब्द शिष्ट हो गया या अशिष्ट हो गया? अशिष्ट हो गया। बस, ये हम्म है हम्म हमारी दुविधा। हम्म 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 ठीक है। हम्म अब बात यह है कि इसी को, एक ग्रंथ है जिसका नाम है दुर्घट वृत्ति। क्या नाम है? दुर्घट वृत्ति। दुर्घट वृत्ति। तो दुर्घट वृत्ति में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। हम्म? हम्म तो ये देखिए, विश्राम, दुर्घट वृत्ति में हम्म, इसी शब्द पे विचार की। हाँ ठीक है। हाँ हाँ तो कोई एक और कवि ने लिखा था, विश्राम स्थिति हेतवो न गणिता बंधुपमा पादपः। हाँ, हम्म किसी और कवि ने लिखा विश्रामात् जायते बलम। हाँ, किसी और हम्म कवि ने लिखा सूर्य विश्राम भूमि ही। इन वाक्यों हम्म में यह विश्राम पद इसलिए विचारणीय है कि श्रम हम्म, धातु क्या है? मानता। हाँ, अतः घाय प्रत्यय के परे होने पर उसके उपधा को वृद्धि
नहीं होनी ही चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हम्म, तो फिर हाँ, इस समस्या का समाधान मैत्रेय रक्षित, मतलब जिसने ये जो एक वैयाकरण है मैत्रेय रक्षित, उनके मत के रूप में यह दिया गया है कि कुछ विद्वान अनाचमी, हाँ, वार्तिक में श्रमी वमी पाठ मानते हैं। अच्छा, सूत्र क्या था हमारा? वापस सूत्र की ओर देख लेते हैं। न दो तो क्या? नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य अनाचमेह। क्या है ये? हाँ, हाँ, अनाच अनाचमे। अनाचमेह, ठीक है। ये अनाच, हाँ, तो चम धातु तो थी, ठीक है। हाँ, अभी नीचे देखिए, सिद्धांत कौमुदी दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ, सिद्धांत कौमुदी में, हाँ, अना चमी कमी वमी नामी नामिति वमी नाम इति वक्तव्यम। हाँ, तो उसमें, हाँ, कमी वमी, हाँ, ये दो धातुएं भी उसमें आ गई हैं, ये बात है। हाँ, लेकिन श्रम आया है क्या इसमें? नहीं। नहीं आया है। तो यहाँ पर बोलते हैं कुछ विद्वान अनाचमी इससे आरंभ होने वाले वार्तिक वार्तिक मतलब इस एक्स्ट्रा नियम में श्रमी वमी पाठ मानते हैं। वमी के पहले क्या गिन लेते हैं? श्रमी। हाँ, तो श्रमी वमी नाम ऐसे करें। हाँ हाँ तो हाँ जब हाँ। श्रमी अगर इसमें इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि सूत्र में सिर्फ चम धातु जो है वो एक्सेप्शन था, हाँ, लेकिन श्रम और वम धातु भी एक्सेप्शन में गिन लेते हैं। फिर जब उसमें एक्सेप्शन गिन लेंगे तो इस वार्तिक के द्वारा कौन सा प्रयोग सिद्ध हो जाएगा? विश्राम। विश्राम प्रयोग सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, ये बात है। परंतु अन्य वैयाकरण, हाँ, ऐसा नहीं मानते। नहीं मानते। उनके अनुसार तो विश्रमः प्रयोग ही बनना चाहिए। कैसा प्रयोग बनना चाहिए? विश्रमः। हाँ, जैसा कि माघ माघ महाकवि हुए हैं, उन्होंने विश्रमार्थम उपगूहमजस्रम, इस श्लोक का उन्होंने एक पद्य लिखा था, उसमें विश्रमार्थ किया था, विश्रामार्थ नहीं किया था। क्या किया था? हाँ, विश्रमार्थ। हाँ, इस श्लोकांश में किया। हम्म दूसरा समाधान यह दिया गया है, सपोज अगर यह समाधान नहीं मानना है, दूसरा समाधान ये कि यह प्रयोग चौरादिक, धातुओं में 10 गण होते हैं, उसमें चुरादि गण एक गण होता है। श्रम निकेत गुण गुण चा मंत्रणे धातु से णिच आदि कार्य होकर सिद्ध हुआ है। तो एक कुछ दूसरे जो है वैयाकरण यह समाधान देते हैं कि एक धातु, एक और ही अलग ही धातु है, हाँ, जो चुरादि गण में आती है। तो उस धातु में जो है णिच, हाँ, णिच मतलब प्रेरणार्थक जो है प्रत्यय लगता है, उससे यह सिद्ध हुआ है। हाँ, पर सिद्धांत कौमुदी धातु वृत्ति आदि में यह धातु नहीं मिलती, बिल्कुल भी धातु नहीं मिलती। काशिकाकार, जिसने काशिका वृत्ति लिखी है पाणिनीय अष्टाध्यायी पे, बहुत ही प्रामाणिक वृत्ति है, उन्होंने विश्राम शब्द को अन्याय्य कहा है, मतलब नॉट जस्टिफाइबल कहा है। क्या कहा है उसको? अन्याय। अन्याय्य। दुर्घट वृत्तिकार ने इस मत का उल्लेख किया है। तो दुर्घट जो जिसने ग्रंथ लिखा है दुर्घट वृत्ति, उन्होंने बोला ये मत उनको प्रामाणिक लगता है। हरदत्त एक और वैयाकरण है, उन्होंने अन्याय पद की व्याख्या करते हुए कहा है कि विश्राम भूमि की जगह पे क्या होना चाहिए? विश्रांत भूमि। विश्रांति भूमि ही पाठ होना चाहिए। धातु वृत्तिकार तथा प्रदीपकार ने भी इस प्रयोग को असाधु ही माना। तो प्रायः सभी वैयाकरणों ने, हाँ, विश्राम को सही नहीं माना है, सही नहीं माना है। लेकिन अड़चन ये आ जाती है कि कालिदास ने तक विश्राम शब्द का प्रयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया है। तो कालिदास ने भी जब अपने काव्यों में जब विश्राम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उनमें भी एक टीकाकार हैं दक्षिण के, उनका नाम है काटयवेम। उन्होंने सॉल्यूशन ये दिया, उसका उत्तर ये दिया है कि पाणिनीय व्याकरण में नहीं, किंतु दूसरे व्याकरण ग्रंथों में श्रम धातु जो है
वह उससे उस पे घय लगाने पे श्राम हो जाता है, ऐसा दिया है। तो पाणिनीय व्याकरण से नहीं, लेकिन दूसरे व्याकरण ग्रंथों से जो पाणिनीय नहीं है उनसे अवश्य यह प्रयोग सिद्ध हो सकता है। तो अंत में ये है कि कुछ वैयाकरण इसको साधु मानते हैं, कुछ वैयाकरण इसको असाधु मानते हैं, पर कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में इस शब्द का प्रयोग किया है। और कालिदास के ग्रंथ की टीकाओं में काटयवेम नाम के एक टीकाकार हैं। तो काटयवेम जो है, उन्होंने जो है अपनी टीका में ये बताया है कि ये जो प्रयोग है ये ठीक है, जस्टिफाइड है, लेकिन ये क्या कहते हैं इसमें, क्या इसमें पाणिनि वैयाकरण के अनुसार जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है। तो काटयवेम की टीका जो है ये कौन से ग्रंथ पे है कालिदास के, ये भी मैं बताना यहाँ पे आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि क्या है, बस कुछ ग्रंथ का नाम ले लिया और उसमें है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मालविकाग्निमित्रम काव्यम नाम का ग्रंथ है कालिदास का। मालविकाग्निमित्रम काव्यम नाम का ग्रंथ है कालिदास का, उसपे काटयवेम की टीका है। हाँ, और कालिदास ने विश्राम शब्द का प्रयोग भी किया है अपने ग्रंथों में, और उसके अनुसार ही ये जो है हमें प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा पूरा का पूरा इस विषय में हमने जो विचार किया था। ठीक है। अब हमारे पास समय है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए, इस श्लोक को आप, इस पद्य को पूरी तरह से आप समझ गए? जी जी, दो अर्थ लिए गए हैं। एक तो है कि विष्णु स्वयं जैसे सागर में विश्राम करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण इस भक्ति रस रूपी अमृत के सागर में विश्राम करे। और दूसरा है कि जैसे कृष्ण का तन सनातन है, उसी प्रकार उनके कई सनातन तन हैं, वैसे ही एक सनातन तन सनातन गोस्वामी है। और वैसे ही इस ग्रंथ को अगर वो दोनों व्यक्ति इस ग्रंथ में विश्राम करे तो यह ग्रंथ भी सनातन हो सकती है। ये उसका पीछे का भाव है। ये उसका पीछे का भाव। भाव है। जी ठीक है। जी। ऊपर ऊपर से तो यही कहा गया है कि ये उनका विश्राम मंदिर बन विश्राम जाए। और उनको प्रमोद हाँ, प्रमोद उनको आए। आनंद देने वाला। जी। ठीक है। तो चलिए, अब अगले पद्य की ओर हम जो है बढ़ते हैं। वापस से मैं स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा। ये दिख रहा है पद्य आपको चौथा? जी। तो यह भी आर्या। तो मेरे पीछे पीछे कहिएगा। भक्तिरसामृत सिंधौ भक्तिरसामृत सिंधौ चरतः परिभूत काल जाल भियः चरतः परिभूत काल जालाभियः चरतः परिभूत काल जाल भियः। चरत परिभूत काल जालाभियः। नहीं, चरतः परिभूत काल जाल भियः। चरत परिभूत चरत काल नहीं है, जाल। चरतः परिभूत काल जाल। चरतः परिभूत काल जालाभियः। भक्तमकरानशीलित भक्त मकरानशीलित भक्तमकरानशीलित भक्त मकरानशीलित मुक्तिनदीकान्नमस्यामि मुक्तिन मुक्तिनदीकान्नमस्यामि मुक्तिनदीकान्नमस्यामि। मुक्तिनदीकान्नमस्यामि। तो इसका जो है पहले हम अर्थ समझ लेंगे। ठीक है। अर्थ समझने के लिए पहले अन्वय करना आवश्यक है। तो इस पद्य का पहले हम अन्वय कर लेते हैं। तो अन्वय आप पहले लिख लीजिए। पूरा आपके सामने पद्य है, पहले उसका अन्वय लिख लीजिए। भक्ति रसामृत सिंधु
भक्ति रसामृत सिंधौ जी चरतः चरतः परिभूत काल जालभियः परिभूत काल जालभियः जी अशीलित मुक्ति नदी कान अशीलित है वो अशीलित मुक्ति नदी कान एक शब्द है। अशीलित मुक्ति अशीलित मुक्ति नदी कान में दी दीर्घ है। नदी कान जी भक्त मकरान भक्त मकरान नमस्यामि नमस्यामि जी तो अब उसका अर्थ लिखिए। अर्थ आप समझ लीजिए। सबसे पहला क्या पद्य है अन्वय में? भक्ति रसामृत सिंधु। हाँ, तो भक्ति रसामृत सिंधु में, सप्तमी एक वचन है। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु में। अगला क्या है? चरतः, जो व्यक्ति चरते हैं। हाँ, चरण करने वाले, विचरण करने वाले। अगला क्या है? परिभूत काल जालभियः, जिन्होंने काल रूपी जाल के भय को हरा दिया है, ऐसे। काल रूपी भय के जाल को हरा काल दिया रूपी जाल के भय को परिभूत कर दिया है। हाँ, ओके, मतलब जीत लिया है। ऐसे। अगला क्या है? अशीलित मुक्ति नदी का। जिन्होंने अनादर कर दिया है मुक्ति रूपी नदियों का। ऐसे कौन? भक्त मकरान, भक्त रूपी मकरों का। भक्त रूपी मकरों को नमस्यामि। नमस्यामि, नमस्कार करता हूँ। क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। तो अर्थ क्या हुआ पद्य का, जरा बताने का प्रयास कीजिए मुझे। कि वो लोग जो भक्ति रसामृत सिंधु में चरते हैं, जिन्होंने काल रूपी जाल के भय को परिभूत कर दिया है, और वो व्यक्ति जो मुक्तियों के नदियों से विचलित ना होते हुए भक्ति के मकर या मछलियों समान है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो बात यह है कि भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत क्या है? भक्ति रस के अमृत का क्या है ये? सिंधु है। सिंधु है। उस सिंधु में चरतः, कुछ चर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं? चर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? भक्त मकर हैं। कौन है वो लोग? भक्त मकर। देखिए, जब समुद्र में अनेक अनेक प्रकार की मछलियां तैरती हैं, ठीक है, उनमें कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो समुद्र में सब जगह नहीं तैर सकती। जो ज्यादा गहरे समुद्र में दूर तक नहीं जा सकती। तो समुद्र के जो तट है उसके निकट ही रहती हैं कुछ मछलियां। अब जब मछुआरा जो है अपना जाल लेकर आता है, तो मछुआरा जो है, पहले के जमाने में मछुआरा एकदम बीच समुद्र में नहीं जाता था मछलियां पकड़ने के लिए। मछुआरा समुद्र के तट के निकट मछलियां पकड़ता है या बीच समुद्र में जाके मछलियां पकड़ता है? निकट। हाँ, तट के निकट जाकर। तो लेकिन मकर एक ऐसी विशेष, हाँ, विशेष मछली है
जो समुद्र में सभी ओर तैर सकती है, विशेष रूप से समुद्र में बहुत अंदर तक जाती है, उन्मुक्त रूप से तैर सकती है वो समुद्र में। तो उनको जाल का कोई भय नहीं रहता है। और मकर एक ऐसी मछली है जो नदियों में नहीं पाई जाती, केवल किसमें पाई जाती है? सिर्फ सिंधुओं में। सिंधु में पाई। तो वो नदियों का अनादर करता है। मकर जो है क्या करता है? नदियों का अनादर अनादर। करता है। अभी कुछ लोग मकर को शार्क बोलते हैं, कुछ लोग मकर को व्हेल बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। ठीक है। शार्क, शार्क जैसे जो कहते हैं मकर कुंडल, भगवान कौन से कुंडल है? मकर कुंडल। तो शार्क इयररिंग्स कहते हैं। ठीक है। तो शार्क जो है ये सिंधु में कहाँ तैरता है? पास में तैरता है, एकदम अंदर तैरता है? अंदर तैरता है। अंदर तैरता है। अच्छा, इसको किसी जाल का भय रहता है क्या? किसी जाल में कभी पकड़ा जाता है क्या ये? आजकल तो पकड़े जाते हैं, लेकिन पहले तो नहीं। आजकल भी सिर्फ जाल में नहीं पकड़े जाते, उनको किसी वो भाले से मारना पड़ता है पहले। जाल में नहीं पकड़े जाओगे, आप समझ रहे हैं? पहले भाले से मारना पड़ता है, उसके बाद ऐसे। पुराने जमाने के टेक्निक से तो कदापि नहीं पकड़े जाए, ऐसा है। तो उनको किसी जाल का भय रहता है क्या? नहीं, तो मछुआरा ही नहीं पहुंचता है वहां तक, तो जाल का भय कहाँ से रहेगा? तो ऐसे जो मकर हैं वो नदी को आदर करते हैं या अनादर करते हैं नदी का? अनादर करते हैं, उनको नदी से मतलब ही नहीं। मतलब ही। तो वैसे ही भक्ति रसामृत सिंधु में चरते हुए जिन्होंने काल रूपी जाल के भय को हरा दिया है, काल रूपी जाल के भय को क्या कर दिया है? हरा दिया। हाँ। ऐसे भक्त रूपी मकरों को, जिन्होंने अशीलित यानी अनादर कर दिया है मुक्ति रूपी नदियों का। मुक्ति रूपी कितनी नदियां हैं कुल मिलाकर? हाँ, 5। 5 नदियां हैं। कौन सी 5 नदियां हैं? सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। सायुज्य। 5 मुक्ति रूपी नदियां हैं। तो इन 5 नदियों, ये 5 नदियां जो हैं अंततो गत्वा किसमें आकर मिलते हैं? नदियों में, सिंधुओं में, सॉरी। कौन से सिंधु में? 5 मुक्ति रूपी नदियां किसमें आकर मिलती हैं? भक्ति रस सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु में। तो जो भक्ति रसामृत सिंधु में पहले ही गोते लगा रहे हैं, तैर रहे हैं, ऐसे मकर भक्तों को 5 नदी रूपी मुक्ति रूपी नदियों से क्या लाभ? आप समझ रहे हैं? तो जी उनको कोई लाभ नहीं है। तो इसी प्रकार से देखिए, समुद्र नदियों का पति होता है। नदियां समुद्र की पति नहीं होती है, समुद्र नदियों का क्या होता है? पति होता है। तो समुद्र जो है नदियों का पति होता है, और नदियां जो है वो समुद्र की वृद्धि करती रहती है हमेशा, ये बात है। तो ये मुक्ति रूपी नदियां जो है, इनका प्रयोजन ही है भक्ति रस की वृद्धि करना। भक्ति रस का प्रयोजन ये नहीं है कि वो मुक्ति प्रदान करे, पर मुक्ति का प्रयोजन है कि वह पोषण करे। किसका पोषण करे? भक्ति रस का। भक्ति रस का पोषण करे। ऐसे भक्त मकरों को नमस्यामि, मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ जी। एक रूपक, एक मेटाफर, दृष्टांत, ऐसे एक रूपक दिखाया गया है, एग्जाम्पल देके बताया। ठीक है। तब अब यहाँ पर टीका, तद एवं, तो इस प्रकार, नाम ग्राहम तम वंदित्वा, नाम को ग्रहण करके, उनकी वंदना करके। किनकी वंदना की थी नाम लेकर पिछले पद्य में? सनातन गोस्वामी जी की। सनातनेश्वर। तो सनातन गोस्वामी जी का नाम ग्रहण करके, उनकी वंदना करके, स्व अभीष्टान अन्यान अपि सामान्यतः सद्भक्तान वंदते। तो उनके हृदय को जो अभीष्ट हैं, ऐसे अन्य सामान्य सद्भक्तों की भी वंदना करते हैं। कौन से पद्य में? भक्ति रस इति, ये बात है। तो क्या सिर्फ सनातन गोस्वामी की वंदना करना ही उचित होगा, या और भी उनके इष्ट भक्त हैं कोई? नहीं, उनके इष्ट भक्त है।
तो नमस्यामि ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण। ठीक है, तो भक्ति रस इति, ये भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति रस इति। अब देखिए टीका में जीव गोस्वामी क्या कहते हैं। भक्त मकरान, कौन से शब्द को हाईलाइट कर रहे हैं? भक्त मकरान। भक्ता एव मकरा, भक्त ही क्या है? मकरा, मकर है। मकर है। मीन राजाख्या, मछलियों के क्या है? मकर मछलियों के क्या होते हैं? राजा, मकरियों के राजा होते हैं। जलचरास, वो तो जलचर होते हैं। तान नमस्यामि, उन सभी भक्त मकरों को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। मकरत्वेन रूपके, अब ये मकर का रूपक दिया गया है, मतलब एक मकर का एनालॉजी दिया गया है। इस रूपक में सादृश्य त्रयम आह, 3 सादृश्य है, 3 समानताएं हैं। अब वो तीनों समानताओं को कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सिंधु में समानता है। किसमें समानता है? सिंधु में। सिंधु में। तो भक्ति रसामृत सिंधु, ये जो पहला शब्द है ना, हाँ, भक्ति रस एव अमृत सिंधु, भक्ति रस ही क्या है? अमृत का सिंधु, सिंधु है। अब वो नाना विध मुक्ति नदी नाम आश्रय है, नाना प्रकार की मुक्ति रूपी नदियों का क्या है? वो आश्रय, आश्रय है। तो जैसे साधारण समुद्र साधारण नदियों का आश्रय होता है, वैसे ये भक्ति रसामृत सिंधु भी नाना प्रकार की मुक्ति नदियों का क्या है? आश्रय है। और इसीलिए परम परमानंद, और परम एकदम परमोच्च आनंद वाला यह सिंधु है। तस्मिन, अब इस सिंधु में चरतो यानी विहरतो, चरतो इक्वल टू क्या? विहरतो, इसमें विहार कर रहे हैं। अच्छा, पहला सादृश्य, पहली समानता तो दिखा दी कि जैसे समुद्र में नदियां आती हैं, वैसे ही इस भक्ति रसामृत सिंधु में भी क्या आ रही हैं? मुक्ति रूपी नदियां आ रही हैं। अब सारी मुक्ति रूपी नदियां आ रही हैं, इसलिए परम परमानंद है, ये बात है। किसी एक मुक्ति में परमानंद होता है, पर सारी मुक्तियां जिसमें आ मिले उसमें क्या हो जाएगा? परम परमानंद, वो समुद्र परम परमानंद से परिपूर्ण हो जाएगा। तस्मिन, अब इस सिंधु में चरतो इक्वल टू क्या? विहरतो, चरते हुए मतलब क्या करते हुए? विहार करते हुए। ये भक्त मकर है। अतः इसलिए न शीलिता, अशीलित है ना यहाँ पे, क्या है? भक्त मकरान अशीलित, तो न शीलिता न आदरिता, नहीं आदर करता है, नहीं आदर की है मुक्ति ही, जो जिस मुक्ति का क्या नहीं किया है? आदर नहीं किया है। सा एव नदी, वही मुक्ति क्या है? नदी है। अभी नदी बता के क्या बताया है? तद रूपतया, मतलब नदी के रूप से जन्म मरणादि बंध छेदकम अप्यनवच्छिन्न प्रवाहम अपि ब्रह्म कैवल्यादि सुखम। जैसा देखो, मुक्ति को नदी बताया गया है। क्या बताया गया है मुक्ति को? नदी। नदी का स्वभाव क्या होता है? सतत क्या होते रहना? बहना, बहते रहना। तो देखो, जन्म मरण आदि जो बंधन है, उसका छेदक ये नदियां, मुक्ति क्या होती है? जन्म मृत्यु आदि के बंधन को क्या करने वाले होते हैं? मुक्ति छेदक, छेदक मतलब उसको तोड़ने, उसको काटने वाली होती है। मुक्ति, नदी की बात मत सोचो। मुक्ति जो है वो जन्म मृत्यु के बंधन को क्या करने वाली होती है? छेदन करने वाली। और अनअवच्छिन्न प्रवाह, और ये जो मुक्ति का सुख है, ये अनअवच्छिन्न सतत बहता हुआ क्या है? प्रवाह। जिसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है उसका सुख कैसा होता है? अवच्छिन्न होता है कि अनअवच्छिन्न होता है? अनअवच्छिन्न। ब्रह्म कैवल्यादि सुखम। तो वास्तव में नदी के रूप में, नदी के द्वारा ब्रह्म सुख की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? ब्रह्म सुख। तो जो ब्रह्म सुख है, इसकी तुलना किससे की गई है? नदियों से, नदी से। क्योंकि ब्रह्म सुख ये जन्म मरण आदि के बंधन को काट देते। जैसे नदियां, गंगा यमुना इत्यादि नदियां, इनमें स्नान करने से जन्म मरण आदि का बंधन क्या हो जाता है?
हाँ, हाँ, कट जाता छेदन है। हो जाता है। हाँ, वैसे ही ब्रह्म सुख से जन्म मरण आदि का बंधन क्या हो जाता है? छेदन हो। छेदन हो जाता है। वो हाँ, ऋषभ नदियां। देव का यही यही कहते हैं ना, वो यस्मात् शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम हाँ त्वनंतम। हाँ, हाँ, ब्रह्म वही सौख्यम ऋषभ। त्वरंतम, तो अनंत है। हाँ, अच्छा, अनंत है। अवच्छिन्न नदियां भी अनअवच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती रहती हैं। हाँ, वैसे ही जिसको एक बार ब्रह्म सुख मिल गया, वो ब्रह्म सुख भी अनअवच्छिन्न रूप से प्रवाहित होता रहता है। हाँ हाँ। तो ब्रह्म कैवल्यादि सुखम यही स्थान, जिन्होंने ऐसे ब्रह्म सुख को भी अनादरित कर दिया है। क्या कर दिया है? ब्रह्म सुख को भी अनादरित कर कर दिया। दिया है। हाँ। मुक्ति नदी का मतलब, वास्तव में कहने का मतलब यह है कि सतत प्रवाहित होने वाले ब्रह्म सुख को भी जिन्होंने थूथकृत कर दिया है। हम्म हाँ, हम्म ऐसे जो हम्म परमहंस भागवत गण हैं, जो ऐसे हम्म भक्त मकर हैं, हाँ, उनको नमस्यामि, उनको मैं क्या करता हूँ? हाँ? नमस्कार करता हूँ। हम्म अनादृत, अनादृत इति एव वा पाठ। तो ये अशीलित जो है ना, हम्म अशीलित की जगह पे अनादृत, इस तरह का भी एक पाठ मिलता है। हम्म पाठांतर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? पाठांतर। हाँ, तो भक्त मकरान अशीलित, उसकी जगह पे हम्म था भक्त मकरान नादृत। हम्म मात्रा समान मात्रा रहेगी, मात्रा की संख्या हाँ समान रहेगी, तो छंद भंग नहीं हाँ होगा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। भक्त मकरान नादृत मुक्ति नदी का नमस्यामि। हमको ये जो पाठ मिला है, ये क्या है? भक्त मकरान क्या है? अशी। शीलित। हाँ, पर जीव गोस्वामी कहते हैं एक और पाठ भी था, भक्त मकरान अनादृत मुक्ति नदी हाँ का नमस्यामि। ऐसा भी पाठ हो हाँ। सकता है। तो जी अनादृत जी। इति एव वा पाठ, ऐसा भी एक हम्म पाठांतर यहाँ पर बताया गया है। हाँ, हम्म, इसको आप देख सकते हो ना कि रूप गोस्वामी ने कैसे असली में लिखा था। जी। इसको देखना बहुत सुंदर रहेगा। अब हम्म यदि आप वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके देखो भक्ति रसामृत सिंधु कैसा लिखा है। हाँ? उन्होंने बंगाली में लिखा है। हाँ, तो वो क्या, आपको उस तो लिपि हाँ, पढ़ना आना चाहिए अभी। हाँ? अब सीख लेंगे सीख लेंगे। हाँ, गौड़ीय वैष्णव हो तो बंगाली लिपि पढ़ना आना चाहिए, ये बात है। जी जी बहुत बहुत से ग्रंथ बंगाली लिपि में है। ठीक है, जी तो लिपि जी। पढ़ना आना चाहिए। हम्म तो ये दूसरा सादृश्य हुआ। पहला सादृश्य ये है कि जैसे सिंधु में नदियां आश्रित होती हैं, वैसे भक्ति रसामृत सिंधु में मुक्ति नदियां क्या होती हैं? आश्रित आश्रित होती है। होती हैं। हाँ ठीक है। हाँ। दूसरा सादृश्य हम्म कि जैसे मकर समुद्र में चरने के कारण वो नदियों का अनादर कहते करते हैं, वैसे भक्त मकर भी भक्ति रसामृत सिंधु में चरने के कारण मुक्ति रूपी नदियों का क्या करते हैं? आदर करते हैं। अनादर करते हैं। हाँ? अनादर, सॉरी, अनादर करते हैं। हाँ। अब तीसरा सादृश्य, तीसरी हम्म समानता, अतएव इसलिए परिभूतम जन्म मरणादि बंध दुख परंपरा हेतु तो काल रूप जालाद भय, यह स्थान इसीलिए हरा दिया है जन्म आदि बंधन रूपी दुख हम्म की परंपरा का जो हेतु है। मतलब जन्म मृत्यु इत्यादि बंधनों की, दुख की परंपरा चली आ रही है हमारे जीवन में। क्या चली आ हाँ रही है? हाँ। परंपरा। उसका जो हेतु है वो हेतु है काल। क्या है उसका हेतु? काल, हाँ। समय। हाँ, तो काल रूपी जाल जो है उसके भय को ही उन्होंने हरा दिया है। क्या कर दिया है? हम्म इन भक्त मकरों हरा ने दिए। उसको हरा दिया, हाँ, या इस जिनके द्वारा हरा दिया गया है। मतलब मृत्यु की बात चल रही है ना इसमें तो। हाँ, काल की बात चाहिए। काल ही तो, मृत्यु की। सिर्फ मृत्यु नहीं, जन्म मरण, हाँ जन्म भी तो दुख है। हाँ, हाँ, दुख की सही। परंपरा केवल मृत्यु में नहीं, हाँ, उसमें जन्म भी जो जन्म है। और फिर जन्म और मृत्यु के बीच में भी जो कुछ भी आता है वो हाँ, सब। जन्म मरण आदि, हाँ, बंधन हाँ जो है सब। वो दुख परंपरा की जो पूरा हेतु है, सबका दुख हेतु क्या है? परंपरा। हाँ, हाँ, काल है। काल यस। है। काल रूपी जाल से जो भय है, उस भय को हम्म भी जिन्होंने हरा दिया है, ऐसे हम्म भक्त मकर है। तो तीसरा सादृश्य, ये- तीसरी समानता यह है हम्म, कि समुद्र में चरने वाले जो मकर होते हैं, शार्क्स होते हैं, हाँ, वे क्या हाँ करते हैं? वे, उनको जाल वाल का कोई भय नहीं रहता है। तो जाल इतने, ये तो जाल अगर कोई, तो इतनी दूर तो कोई आता ही नहीं है कि वो मकरों हाँ को पकड़ सके। दूजा, अगर कोई हाँ आ भी जाए और पकड़ भी ले, तो जाल में उतनी ताकत ही नहीं होती कि मकर को, क्योंकि क्या हाँ। है, आज भी जब मकर पकड़े जाते हैं, शार्क पकड़े जाते हैं, एक आदमी का काम है क्या वो? नहीं एक आदमी अपने हाथ से पकड़ के उठा सकता है? नहीं। एक आदमी कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा?
खुद ही खाना बन हाँ, जाएगा। मकर का ग्रास बन जाएगा वो, आप समझ रहे हाँ हैं? तो हाँ। एक आदमी के तो बस की बात ही नहीं है। हम्म ये मशीन से उठाते हैं, भाला फेंकते हैं, तब जाके पकड़ा जाता है वो, ऐसे नहीं पकड़ा जा हम्म सकता वो, हाँ? जो हम्म। प्राचीन विधियां हैं उससे मकर नहीं पकड़े जा सकते, ये सर्वविदित तथ्य है। हम्म। हम्म। तो अतः यहाँ पर हमें ये जानना होगा कि मकर जिस प्रकार से सिंधु में जाल के भय को हराकर तैरते हैं, सही बात है कि नहीं, हाँ? उसी प्रकार से भक्त मकर हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में काल रूपी जाल के भय को हराकर तैरते हैं। समझ गए? ये जी। तीसरा सादृश्य, 3 सादृश्य दिखा दिए, हाँ? हाँ। तो कौन पहला सादृश्य ये कि जैसे सिंधु में नदियां आ मिलती हैं, वैसे भक्ति रसामृत सिंधु में मुक्ति नदियां आ मिलती है, पहला सादृश्य। दूसरा हाँ सादृश्य हाँ। कि जैसे मकर समुद्र में चरते हुए नदियों का अनादर करते हैं, वैसे अनादर भक्त करते मकर, हैं। हाँ, मुक्ति रूपी नदियों का अनादर करते हैं। जी। तीसरा और सादृश्य, तीसरा जिस काल रूपी प्रकार भाई को। मकरों को जाल का भय नहीं होता, वैसे भक्त मकरों को काल रूपी जाल का भय नहीं होता, इस प्रकार से। जी 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 समझ में आ गया, हाँ? जी जी। अब टीकाकार जी गोस्वामी जी कहते हैं, सालुक्य सारिष्टि सारूप्य सार। इत्यादेर, हाँ, एक हाँ श्लोक है ना हाँ। श्रीमद् भागवत में, थर्ड थर्ड कैंटो। तृतीय स्कंद में, क्या श्लोक है? सालोक्य दीयमानम सार न गृह्णन्ति विना मत विना सेवनम जना। सेवनम जना। जब तक मेरी सेवा न मिल जाए तब तक हम्म, अनादर करते हैं इन मुक्तियों का। जी जी। मत सेवया प्रतीतम ते, हाँ, तो एक और श्लोक भी है, मत सेवया प्रतीतम ते, देखा है आपने? नहीं। नहीं देखा है ना, तो वो भी आप लिख लीजिए, हाँ? जी। नवम स्कंद में चतुर्थ अध्याय में 67, 67। हम्म हम्म। श्लोक देखिए क्या है, मैं आपको श्लोक दिखा देता हूँ, 9467, हाँ? मेरे पीछे पीछे बोलिए, मत सेवया प्रतीतम ते मत सेवया प्रतीतम ते सालोक्यादि चतुष्टयम् तालोक्यादि चतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पूर्णा नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोऽन्यत् काल विप्लुतम्। कुतोऽन्यत् काल विप्लुतम्। अच्छा, मत सेवया, मेरी सेवा से ही, हाँ प्रतीतम इक्वल टू परिपूर्ण हो जाते हैं वे, ते वे हाँ, मेरे भक्त भक्त मकर मेरी सेवा से ही क्या हो जाते हैं, प्रतीतम यानी खुश प्रतीतम इक्वल टू खुश परिपूर्णम, जो बोला है उसको दिया, हाँ? परिपूर्ण। हाँ परिपूर्ण। हाँ मेरी सेवा से ही वो क्या हो जाते हैं, परिपूर्ण। हाँ, इसीलिए सालोक्य आदि चतुष्टयम, सालोक्य आदि, हाँ, जो मुक्तियां हैं, चार। हाँ, न इच्छन्ति, क्या करते नहीं हैं? इच्छा करते। नहीं क्यों? इच्छा क्योंकि करते। सेवया पूर्ण, सेवा से वो क्या हो चुके हैं, पूर्ण। हो चुके हैं। को तो अन्यत, तो क्या कहना अन्य, काल विप्लुतम, काल के द्वारा नश्वर वस्तुओं की इच्छा चीजों। के बारे में तो हाँ कहना ही क्या, हाँ कैमुत्य ना है। कैमुत्य, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा जी। पहचान गया, कैमुत्य न्याय पहचान गया, ठीक है। हम्म देखिए जीव गोस्वामी जी ने 2 श्लोकों का यहाँ पे उदाहरण दिया, तो सालोक्य सारष्टि सारोप्य, हाँ, इत्यादि हाँ का, हाँ, इत्यादि से, मत सेवया प्रतीतम ते इत्यादि से, हाँ, पूर्व हेतोरेव, जैसे पहले बताया गया, हाँ, क्या बताया गया, परिभूतम, हरा दिया है, क्या हरा दिया है, हाँ, जन्म। जन्म मरणादि बंध दुख परंपरा हेतु हो काल रूप जाला भयम यही स्थान। तो ऐसे इन श्लोकों के आधार पे हम जान सकते हैं कि भक्त मकर, ये तो प्रमाण, इन प्रमाणों के बल पर हम जान सकते हैं कि भक्त रूपी मकरों ने काल रूपी जाल के भय को क्या कर दिया है, हरा 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 दिया दिया। है, हाँ। हम्म और कोई प्रमाण नहीं, तो अंत में ये प्रमाण तो देख लो, नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे, ये पढ़ा है आपने पद्य? नहीं नहीं। तो इसका भी आप देख लीजिए, अब श्लोक की संख्या 6327,
3 27 is 27 27 6 3 27 जी। तो 6 3 27 का मैं आपको अन्वय दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए अंतिम वाक्य पढ़िए। उन लोगों को नहीं हम और नहीं काल भी दंड देने में समर्थ है। हाँ। हाँ, तो यमराज, यमदूत, हाँ, और हाँ, वो भी नहीं, और काल भी, हाँ, मतलब ये कौन यमराज कह भी, रहा है? हाँ, यमराज जी का वाक्य है। ये अच्छा वाक्य, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। जी। हाँ। तो जो साधु लोग हैं, भगवान की शरण में हैं, पवित्र चरित्रों देवता और सिद्ध भी गान करते हैं, भगवान गदा से उनकी रक्षा करते हैं, उनको हे यमदूतों कभी भी कष्ट नहीं दो, क्योंकि उन लोगों को न ही हम यमराज और न ही काल भी दंड देने में क्या है, समर्थ। हाँ, समर्थ है। तो इसको सिर्फ काल और यमराज को ले सकते हो, राइट? और हाँ, तो बात यह है कि यमराज स्वयं बोल रहे हैं कि इन भक्तों को काल भी क्या नहीं दे सकता, दंड। तो इन्होंने काल के भय को क्या कर दिया है, ऐसे भक्तों ने। जीत लिया है। हाँ। हाँ, यही तो। परिपूर्ण। नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे, नैषाम वयम हम, न च वयः काल प्रभवाम समर्थ है क्या देने में, दंडे। हाँ, दंड, दंड के विषय में, विषय सप्तमी, ठीक है। इति उक्ते है, इस उक्ति से सिद्ध होता है कि भक्त रूपी मकरों ने काल रूपी जाल के भय को पूरी तरह से पराजित कर दिया है। जी ठीक है। जी जी तो ये रहे आपका भक्ति रसामृत सिंधु के, आज जी। हमने कौन कौन से किए। तीसरा और चौथा पद। हाँ, तो तीसरा और चौथा पद्य हमारा हो चुका है। तो इसके विषय में आपको यदि कुछ पूछना है तो आप मुझे बताइए। एक ऐसा भी मैंने वर्णन सुना था, मुझे लगा कि टिप्पणी में आएगी, टीका में आएगी कि जो मकर या जो मछलियां ज्यादा तट के तट मतलब सरफेस के ज्यादा करीब जो तैरते हैं, उनको काल या जो पक्षियां या अलग अलग प्राणी हैं जो मछलियों को मतलब शिकार करते हैं, उनका उनसे भी ज्यादा डर रहता है, नहीं, तो लेकिन इसलिए पद्य हमें। में लिखा है काल जाल भी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये मैंने एक वर्णन सुना था कि जैसे जैसे जो इंग्लिश में कहा था, द पेलिकन्स ऑफ टाइम कम एंड अटैक यू, तो वैसे ही इफ वी नहीं गो नहीं, डीप। वैसी भावना यहाँ पर नहीं है। ठीक है। भावना है कि काल रूपी जाल का भय है, ऐसे। ठीक है। अच्छा, ये मैं बिल्व मंगल ठाकुर का मैं जैसे बोल रहा था ना, ये जी। प्रथम आश्वास में पद्य संख्या 110 है। हाँ हाँ। ईशान देव चरणा, चरण नहीं, चरणाभरणेन नीवी, दामोदर स्थिर यशः स्तव कोद्भवेन, लीला शुकेन रचितं तव कृष्ण देव, कर्णामृतम वहतु कल्प शतांतरेपि। बोलते हैं अरे लीला शुक के द्वारा, लीला शुक किसका नाम है, बिल्व मंगल जी। ठाकुर का नाम है। अच्छा। रचितम, ये रचा हुआ तुम्हारा हे कृष्ण देव, कर्णामृत, वहतु बहता रहे ये कर्णामृत, कल्प शतांतरे भी, हजारों नहीं, 100 कल्प कल्प के होता बाद भी ये क्या होता रहे, ये कर्णामृत कहता है। हाँ। बहता रहे। तो जैसी भावना की है यहाँ पे कि अनंत काल तक ये कर्णामृत बहता रहे, हाँ। ऐसी श्री रूप गोस्वामी जी ने भी सनातन सनातन काल। के द्वारा यही भावना हाँ प्रकट की है वहां हाँ। पर। जी जी। और कुछ आपको पूछना है? नहीं, आज के लिए तो नहीं। जी। ठीक है, चलेगा। तो जी। इसी यहीं पर आज जो है हम अपने भक्ति रसामृत सिंधु की कक्षा जो विश्राम। है, हाँ, इसको भी विश्रम, विश्राम लेंगे। विश्रम देते हुए पाणिनीय व्याकरण के अनुसार शिष्ट पद विश्रम, तो फिर भी उसका, उसके वार्तिक में श्रमी का
जो है पाठ लेकर मैत्रेय रक्षित ने बोल दिया था कि विश्राम भी उचित हाँ है। जी। तो अच्छा, एक एक प्रश्न था सर। जो हाँ, हम श्रम शब्द का उपयोग करते हैं हाँ, उसको काफी मेहनत में उपयोग करते हैं, जी राइट? जी तो और जो वी उपसर्ग है उसको हम नॉर्मली विशेषतः से जोड़ते हैं, राइट? तो तो विशेषतः श्रम करना मतलब उसमें विश्राम का भाव नहीं आ रहा, मतलब ज्यादा मेहनत करने का भाव आ रहा है। तो मैं नहीं समझ पा रहा कि इस शब्द का ऐसा अर्थ क्यों कैसे लेते हैं हम जब श्रम नहीं हो। जी जी, बहुत अच्छा। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि क्यों ऐसा है कि विश्रम जो शब्द है, विश्राम जो है, वी एक्चुअली श्रम का अर्थ होता है परिश्रम करना, हाँ, मतलब अर्थात हाँ मेहनत करना, ये उसका अर्थ जी होता है, हाँ? तो जब उसका अर्थ ही है मेहनत करना, तो उसमें जब ये लगा दिया, क्या कहते हैं, उसमें वी लगा दिया, तो विशेष श्रम होना चाहिए। तो जी विशेष श्रम तो हो सकता है अर्थ उसका, लेकिन क्या होता है, एक एक न्याय होता है कि रूढ़ी जो है वह योग से बलवती होती है, ऐसा है। रूढ़ी योग से बलवती होती है। रूढ़ी का क्या मतलब होता है और योग का क्या मतलब होता है, ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे किसी किसी शब्द की रूढ़ी बैठ जाती है, क्या बैठ जाती है किसी किसी शब्द की? रूढ़ी। रूढ़ी। रूढ़ी बैठ हम्म, जाती है मतलब क्या, कोई कोई शब्द जो है वो, उसका एक अर्थ समाज में रूढ़ हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और वो हाँ उसी अर्थ में फिर वो इस्तेमाल किया जाता है। जी। हाँ, ये बात है। तो जैसे अब एक उदाहरण देता हूँ, जैसे एक उदाहरण ये है कि मोबाइल, मोबाइल शब्द ले लीजिए, कौन सा शब्द है? मोबाइल, हाँ। हाँ, मोबाइल। मोबाइल शब्द का बाय डिफॉल्ट अर्थ क्या, मतलब उसका एक डिक्शनरी में या एक उसका रूट मीनिंग अगर लोगे तो मोबाइल का क्या मतलब है? मतलब जो एक स्थिर ना हो। जो स्थिर ना हो उसको मोबाइल कहते हैं, हम्म, हाँ? लेकिन मोबाइल का आजकल अर्थ क्या हो गया है? फोन। फोन। तो फोन ये रूढ़ी बैठ गई है, क्या बैठ गई है? फोन रूढ़ी। क्या बैठ गई है? रूढ़ी रूढ़ी। रूढ़ी बैठ गई। अब रूढ़ी ज्यादा बलवती है या जो उसका योग अर्थ है वो ज्यादा बलवान है? नहीं, रूढ़ी। रूढ़ी बलवती हम्म होगी। तो वैसे हम्म ही विश्राम में रूढ़ी बैठ गई है, क्या रूढ़ी बैठ गई है? जी। हम्म कि श्रम का भावना ही निकल गया उसमें से। अच्छा, उसका। और दूसरी बात यह है, एक व्याकरण में एक ऐसा पद्य भी है कि उपसर्गेण धात्वर्थ बलाद अन्यत्र नीयते। उपसर्ग से धातु का अर्थ जबरदस्ती यहाँ वहां ले जाया जाता है, हम्म हाँ? हम्म, और फिर उसका उदाहरण दिया जाता है, प्रहार आहार संहार विहार परिहार। हाँ हाँ सुना है मैंने आपको ये कभी? हाँ, एक बार सुना है। जी। तो उपसर्ग जो है, प्रीफिक्स हम्म जिसको कहते हैं, उससे धातु का अर्थ जो है उससे, हाँ, इधर हम्म, उधर बहुत बलात् किसी भी दिशा में चला जाता है, पूरा खींच उल्टा भी लेता हो है, हाँ। जाता है, हाँ? हाँ। जैसे हम्म प्रहार, प्रहार का मतलब क्या होता है? अटैक करना है। अटैक करना। आहार, आहार मतलब? खाना। विहार, विहार मतलब? घूमना। हाँ, परिहार, परिहार मतलब? आ, आ, नहीं पता परिहार मतलब to परिहरति, परिहार मतलब किसी चीज को छोड़ देना, ऐसा। छोड़ देना, ठीक है, हाँ। इस तरह से, इस तरह से जो है उपसर्ग के कारण अर्थ जो है बहुत बदल जाता है सिर्फ उपसर्ग लगाने से। इंग्लिश में भी होता है, इंग्लिश में कोई उदाहरण आप सोच सकते हो? नॉट राइट ऑफ द बैट। मैं उदाहरण बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, हाँ? हम्म तो हम्म जैसे इंग्लिश में एक क्रिया है, डू। डू का क्या हाँ, मतलब होता है? करना। करना। अनडू? मीन्स टू उसको टू रीड टू हाँ, टू नॉट टू डू समथिंग और टू रिमूव द टू रिवर्स एन एक्शन इज नोन एज रिवर्स व्हाट? करना। टू अनडू, रिवर्स एन हाँ। एक्शन इज नोन एज व्हाट? अनडू, या। अनडू। तो ये जो है, इस तरह से इसका, हाँ, अर्थ निकल कर आता है। तो इसी तरह से जो है सारे अर्थ जो है हमारे सामने, मतलब उपसर्ग के कारण। फिर रीडू का मतलब क्या होता है? वापस से करना। हाँ, हाँ, आउटडू। मतलब उससे अच्छा करना, अधिक अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद
और भी ऐसे लगेंगे। हाँ, उपसर्ग लगने के कारण अर्थ यहाँ से वहां फेंका जा रहा है, जी। समझ में आ रहा है ना? अर्थ जो है यहाँ से वहां फेंका जा रहा है, अर्थ कहीं एक जगह पे स्थिर रह रहा है कि उपसर्ग यहाँ से वहां उसको बलात् लेके जा रहा है। नहीं, ले जा रहा है। तो ये जो विशेष या वी उपसर्ग जो डाला है, हाँ, उसको हम मतलब उसके अलग अलग अर्थ भी है कि हाँ, क्योंकि विश्राम का अर्थ, विश्रम का अर्थ आप कर सकते हो, विशेष श्रम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, पर वो योग अर्थ है, रूढ़ी अर्थ नहीं है वो उसका। कैसा अर्थ है उसका वो? योग अर्थ। उसका टाइमोलॉजिकल मीनिंग है, उसका कन्वेंशनल मीनिंग नहीं है उसका। जी। ये जी। बात हम्म। ठीक है। यस ब्रो। जी। तो ओके। आज यहीं पर जो है, हाँ, हम भी विश्राम लेते हैं, विश्राम लेते हैं। हम्म। जी। अब मुझे याद रहा तो मैं अगली बार कालिदास जी की कृति में भी विश्राम शब्द आपको दिखाऊंगा, और काटे या वेम जी की टीका भी साथ में दिखाऊंगा, मुझे मिलेगी तो मैं दोनों में आपको दिखाऊंगा, ताकि जी। आपको और जो भी देख रहे हैं इसको, उनको हम्म। भी ये संशय न रहे कि कालिदास जैसे महाकवि के द्वारा भी विश्राम शब्द का प्रयोग किया गया है। और टीकाकारों ने वहां पर कहा है कि पाणिनीय व्याकरण के द्वारा नहीं, किंतु अन्य व्याकरणों के द्वारा इस हम्म। शब्द को शिष्ट सिद्ध किया जा सकता है। तो रूप गोस्वामी स्वयं भी शिष्ट हैं, कदापि हम्म। अशिष्ट शब्द का प्रयोग वे नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। हाँ। ठीक है। जी, क्योंकि उनकी विकार रूपी है वो। जी। वराक रूपी वराक है। वराक सॉरी वराक वराक रूपी। ठीक है, चलेगा। यस। जय। चलेगा प्रभु जी, हाँ। अब आज अभी वापस मंगलाचरण करते हैं, और यस। फिर विराम करते हैं। ठीक है। विराम में भी वी पूर्वक रम धातु हाँ। है कि नहीं? विराम। हाँ। हाँ, तो वो हाँ। कैसे हो गया? हाँ, ये भी हाँ। जानने लायक, सोचिएगा उस बारे में कैसे हो गया। रम भी मांत धातु है कि नहीं? हाँ। हाँ। हाँ, रम में घय प्रत्यय करने से क्या हो जाएगा? विरम। नहीं, विरम। रम होने। हाँ। हाँ, राम होना चाहिए कि रम होना चाहिए? रम। रम होना चाहिए। फिर विराम कैसे हो गया? इस बात पे सोचिएगा। ठीक है। जय। चलिए, हाँ। यस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। जय।